हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, माय नेम इज़ नीलेश और आप देख रहे हैं ट्रेड विद नीलेश। सबसे पहले मैं सभी अपने दोस्तों का और सभी अपनी यूट्यूब कम्युनिटी का बहुत बहुत वेलकम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं मेरे इस नए फ्रेश न्यू यूट्यूब चैनल में। टू बी फ्रैंक, आई एम वेरी एक्साइटेड टू इस अपनी ट्रेडिंग को पूरी जर्नी को कैप्चर करने में और आप तक अपनी नॉलेज को डिलीवर करने में। देख टू कि मैंने ये अपनी ज़रूरत नहीं थी एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करने में, और लेकिन काफ़ी सारे दोस्तों का और काफ़ी सारे अपने फॉलोअर्स का फॉलोइंग का भी डीएम्स डायरेक्ट आते रहते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, हम कैसे उतरे, वो कैसे करें, कौन सा ब्रोकर चुने। तो काफ़ी सारे लोगों के अंदर सवाल होते हैं, काफ़ी सारी कंफ्यूजन होती है। तो उन सभी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए सबको एक एक को मैं अब दिखा नहीं सकता। हाँ, हालांकि यूट्यूब में काफ़ी सारी नॉलेजेस वीडियो हैं, अच्छे अच्छे काफ़ी इन्फ्लुएंसर हैं जो स्टॉक मार्केट को एक सिंपल सी भाषा में आपको दिखा के और समझाते हैं, काफ़ी अच्छी नॉलेज आपको डिलीवर करते हैं। लेकिन काफ़ी सारे दोस्तों ने डीएम किया कि आप भी अपना यूट्यूब चैनल बनाइए, आप भी यूट्यूब चैनल बनाइए, ताकि अगर कोई मेरे को सवाल करे तो डायरेक्ट आप लिंक दे दी, आप वहाँ से ये देख लो, आप सीख जाओगे। लेकिन क्योंकि दैट मैंने ये इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं एक एक लोगों को बताऊँ, सिखाऊँ, समझाऊँ, क्योंकि जो मेरे फॉलोअर हैं वो मेरे ही रहेंगे, और जो मेरे पे बिलीव करते हैं वो मुझ पे बिलीव करेंगे। क्योंकि आजकल ये अच्छे लोगों के साथ फेक इन्फ्लुएंसर भी बहुत रहते हैं करते हैं। मैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो एक नए फ्रेश ट्रेडर को, एक झेंग ट्रेडर को वो एक रॉन्ग डायरेक्शन में लेकर जाते हैं। डेट टू की मेन उनकी साइकोलॉजी इस प्रकार से वो हिट करते हैं कि देन वो आज ही अपना पैसा लगाते हैं, देन अपनी सैलरी ₹1,00,000 है तो वो लोगों से ब्रो करके ₹2,00,000 लगा के आज मार्केट में लगाते हैं, और आज वो अपना कैपिटल की पूरी ड्रॉ डाउन करते हैं। तो फिर वो जाके कल कहते हैं कि स्टॉक मार्केट तो जुआ है भाई, उसमें मत उतरो, ऐसा मत करो। तो वो सारी चीज़ें वो कहते हैं, क्योंकि दैट टू की मेन उनके लिए वो सही था। उन्होंने वो सीखा नहीं, उन्होंने वो समझा नहीं, वो डायरेक्टली इस मार्केट में कूदे हैं, तो उनको नुकसान तो होना ही है। तो टू बी वेरी फ्रैंक, मैं आपको आप भी खुद सोचिए कि अगर आप इंजीनियर बनते हैं, अगर आप टीचर बनते हैं, अगर आप डॉक्टर बनते हैं, तो आप क्या क्या करते हैं, क्या क्या चीज़ें देते हैं। फर्स्ट थिंग, आप उनको टाइम देते हैं। आप 10 साल, 5 साल, 7 साल जो अपनी अपनी फील्ड के अनुसार अपनी तैयारियाँ करते हैं। सेकेंड चीज़, आप मनी वहाँ देते हैं, लर्निंग करते हैं, सीखते हैं, उनको पे करते हैं वहाँ पे। थर्ड चीज़, आप एग्ज़ाम देते हैं, आप अपनी क्वालिफिकेशन आप क्लियर करते हैं, देन आप थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी गेन करते हैं, फिर आपको कहीं ना कहीं पोस्टिंग मिलती है, देन वहाँ से आपकी एक सोर्स, इनकम ऑफ सोर्स वहाँ से स्टार्ट होता है। तो एज ए गैम्बल नहीं बन के एज ए आपको बिजनेस के तौर पे आपको लेना चाहिए, तो ही आप वहाँ मार्केट से आप पैसा अपने घर लेके जाओगे। आप टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आप डायरेक्टली वहाँ कूदते हो मार्केट में कि बस आओ वो हो के उनके इतने स्क्रीन शॉट है, वो लाख कमाते हैं, वो 10,000 कमाते हैं, वो ये करते हैं, वो ये करते हैं, तो देन आप उनको मत देखो, आप उनके पीछे की मेहनत को भी देखो। आप आज वो आप देख रहे हैं कि वह 2 लाख बना रहा है, 5 लाख बना रहा है, हाँ वो आज एक दिन में बना रहा है, लेकिन उसके एक दिन के पीछे कितने सालों की मेहनत लगी है वो तो आप नोटिस करते नहीं। वो तो आप सीधा बस यही देखते हो कि खाली बस ये इसका स्क्रीन शॉट है, ये है, वो है। तो उनके पीछे की लिखने वाली जो मेहनत होती है वो भी काफ़ी तगड़ी मेहनत होती है। उन्होंने काफ़ी लॉस लिया होता है, वहाँ से धीरे धीरे सीखे होते हैं, वापस ड्रॉ डाउन होते हैं, उनका काफ़ी ड्रॉ डाउन फेज भी आता है। कहीं ना कहीं ऐसा टाइम आता है जब वो कुछ चाहते हैं कि मैं ट्रेडिंग छोड़ दूँ, और फिर वापस वहाँ से एक कम बैक लेते हैं, पुल बैक लगाते हैं। तो उनका एक्सपीरियंस वहाँ से गेन होता है, वो आप तक डिलीवर करते हैं, वो भी आप कुछ सीखिए। और डायरेक्टली आप उनके स्क्रीनशॉट देखकर मार्केट में मत कूदिए। अगर आप सीरियस अगर ट्रेडर बनना चाहते हो तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इन्फ्लुएंसर ये करते हैं, काफ़ी सारे पब्लिक को वो एक इधर लाइक टेलीग्राम चैनल हो गए, इंस्टाग्राम डीएम हो गए, व्हाट्सएप ग्रुप हो गए, वहाँ अपनी कॉल्स देना, वो देना। तो इन सारी चीज़ों में आप मत करो, आपको तो अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको ट्रेंड पढ़ना पड़ेगा। तो भी वेरी फ्रैंक, मैं अपने यूट्यूब चैनल में अंदर सीरीज़ में फोकस यही रहेगा कि अपने इस यूट्यूब सीरीज़ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज कम से कम टाइम में आपको प्रोवाइड करो। बाकी सारी चीज़ों को डिस्कस कम करके आपको एक्चुअली वीडियो पर क्लिक किया है, जिसलिए आपने क्लिक किया है उसको, उस चीज़ों को मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। देन सभी सारी चीज़ों को हम एक ही वीडियो में तो ले नहीं सकते हैं, उसको हम कभी अलग अलग वीडियो को हमें पार्ट बाई पार्ट में प्लेलिस्ट बनानी पड़ेगी, अलग से काम करना पड़ेगा, तभी हम आपको सभी सारे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को देख पाएंगे। अपने इस आने वाले यूट्यूब चैनल की सीरीज़ में हम सभी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। देन ट्रेडिंग क्या होती है, देन इन्वेस्टिंग क्या होती है, इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्या होती है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग क्या होती है। इन ट्रेडिंग में चले जाए तो इंट्राडे क्या होता है, पोजिशनल क्या होती है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, आप स्टॉक्स ट्रेडिंग क्या होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, प्राइस एक्शन क्या होते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। चार्ट क्या होता है, 5 मिनट कौन सा रहता है, 15 मिनट कौन सा बेस्ट है, देन RSI क्या है, वो क्या है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप बहुत सारे लोग इन चीज़ों में कंफ्यूज है, तो इन सभी का डाउट क्लियर करने के लिए हम आने वाली इस अपने यूट्यूब के चैनल के अंदर सारी चीज़ों को कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे, ताकि क्योंकि आपको सीखना बहुत ही ज़रूरी है।
देन आप मैं हाँ चलो आज मैं बता दूंगा आपको कि आप ये कीजिए, ये ट्रेड लीजिए, ये कीजिए, आप ये प्रॉफिट बनाइए, वो प्रॉफिट बनाए, ठीक है। लेकिन जब मैंने ये बताना बंद कर लिया फिर आप कहाँ जाओगे? तो इसलिए आपको खुद से आपकी प्रैक्टिस करनी आपको ज़रूरी है, खुद से आपको सीखना पड़ेगा। तो ही आप अपने खुद के बेसिस पे आप कल को मार्केट में उतर पाओगे, अपना रिस्क ले पाओगे। देन पोजीशन साइजिंग क्या होती है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, मनी मैनेजमेंट क्या होती है, फियर क्या होता है, ग्रिड क्या होती है। तो सारी सारी चीज़ों को हम इस अपने आने वाले इस यूट्यूब की सीरीज़ में हम सभी चीज़ों को कवर करेंगे। फिर जगह हम देखते हैं कि ये कीजिए, वो कीजिए, इंडिकेटर लगाइए, प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन। एक्चुअली प्राइस एक्शन होता क्या है वो तो आपको नहीं पता है। दैट टू मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। देन देखिए आप, मार्केट अगर डायरेक्टली यूँ प्रकार से इस प्रकार से मार्केट ऐसे नहीं करता है कभी भी, और मार्केट अगर ऊपर भी जाता है तो इस प्रकार से डायरेक्टली वो ऊपर नहीं जाता है। मार्केट अगर जाएगा मार्केट तो देन टू उसको मार्केट को इस प्रकार से नीचे आना पड़ेगा। देन नीचे आएगा, पुल बैक लगाएगा, वापस नीचे आएगा, वापस ऊपर जाएगा, रिट्रेसमेंट करेगा, वापस नीचे आएगा, देन ऊपर जाएगा। अगर ऊपर जाने की कोशिश में सेम वहाँ यहाँ नीचे कुछ अपना बेस बनाएगा, देन टू फिर वापस यहाँ ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। तो इस प्रकार से एक ट्रेंड लाइन भी क्रिएट करेगा और इस प्रकार से मार्केट मूवमेंट करता है। कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होती है, रेंज क्या होती है, एम पैटर्न क्या होता है, देन डब्ल्यू पैटर्न क्या होता है, देन हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो प्राइस एक्शन के अंदर आती है, तो वो सारी हम चीज़ों को देखेंगे। देन हम देखेंगे इंडिकेटर्स क्या होते हैं। लाइक जैसे कि ये हम देखते हैं बॉलिंगर बैंड क्या होता है। तो बॉलिंगर बैंड में जाएंगे तो देखेंगे कि कहाँ मार्केट के इस प्राइस ने कहाँ वो कब बाय करना, कब सेल करना। दैट इंडिकेटर क्या करता है, इंडिकेट करता है अपन को। जैसे कि अब मार्केट ने इस हाई को टच किया, देन मार्केट वहाँ से नीचे आया, देन मार्केट ने इस बॉलिंगर बैंड के बाहर एक रेड कैंडल बनाई, देन मार्केट एक साइड वे चला गया। मार्केट ने नीचे बॉलिंगर बैंड को तोड़ा और देखिए अब मार्केट ने कंटिन्यूसली ऊपर बढ़ा। तो ये सारी चीज़ें होती है इंडिकेटर। काफ़ी कंफ्यूजन है मार्केट, ऐसा आपको समझ में नहीं आएगा, अलग से उनकी सबकी वीडियो बनानी पड़ेगी, सबको अलग से स्टेप बाय स्टेप में समझाना पड़ेगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें ये हैं, तो इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और फिर हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। मैं भी आपको आपके साथ ही एक ट्रेड लेता रहूँगा, एक नया फ्रेश अकाउंट बनाऊँगा, उसमें एक ट्रेड लेता रहूँगा, फिर धीरे 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 उसमें आगे चलते रहेंगे, ताकि आप भी हमारे साथ चलो, आप भी अपनी जर्नी को कैप्चर करो, देखो, सीखो। और आप एक सीरीज ट्रेडर बनना चाहते हो तो देन बन सकते हो। लेकिन बस पैसा कमाने के पर्पज़ से आए हो, देन किसी के स्क्रीन शॉट देख के पर्पज़ से आए हो तो थोड़ा सा रिस्की है। एक और चीज़ मुझको यह बताते हुए भी काफ़ी हर्ट फीलिंग होती है कि कड़वा सच है, लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसे ऐसे आंकड़े इंडिया में बाहर आते हैं कि 100 में से 95% लोग अपना पैसा लूज़ करते हैं और 5% लोग ही स्टॉक मार्केट में पैसा बनाते हैं। तो आप कुछ सोचिए कि इतना कैसे हो सकता है कि 95% लोग यहाँ गलत कैसे हो सकते हैं और सिर्फ 5% लोग ही कैसे सही हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि वो 5% लोगों के पास जो पैसा जाता है वो आप खुद सोचिए कितना पैसा जाता होगा। 5 लोगों के पास वो पैसा जाता है, 95% लोगों का पैसा वो 5 लोगों के पास जाता है। तो मार्केट में पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप लोग 95% लोग ऐसे गलत नहीं होते हैं, वहाँ उनका एक कहीं ना कहीं उनकी मिस्टेक्स ये रहती है कि उनकी साइकोलॉजी सही से वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, उनके माइंडसेट वो सही एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, वो अपना रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं रखते हैं, वो अपनी पोजीशन साइजिंग सही नहीं रखते हैं। दैट एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि कोई चीज़ को आप अगर 100 रुपये में अगर आप किसी स्टॉक को या बाय करते हो, तो अगर वो 100 का 110 हो गया तो आप तुरंत उसमें से प्रॉफिट निकाल देते हो। लेकिन 100 का वो स्टॉक 90 हो गया तो आप उसमें से लॉस बुक्स नहीं करते, लॉस बुक उसमें करने के लिए आप रेडी नहीं होते हो। वो 80 होता है, वो 70 होता है, वो 50 होता है, वो 40 होता है, लोग तब भी वह अपना लॉस बुक नहीं करते हैं। हालांकि वह करते हैं कि अब इतना 40 रुपये नीचे गिर गया, मैं और ज़्यादा पैसा डालता हूँ, अपना एवरेज ठीक करता हूँ, जब वो थोड़ा ऊपर जाएगा तब मैं इसको बेच दूंगा। लेकिन अब जितना और पैसा लगाएगा वो 40 का वापस और 20 हो जाता है। तो ये चीज़ें गलत है। आपको अगर मार्केट में वो आप ट्रेड ले रहे हैं तो आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा। देन मेरा अगर 100 रुपये में मैं इसको परचेज करता हूँ तो ये 200 होगा तो मैं इसको बेचूंगा और 50 होगा तो मैं इसको निकाल दूंगा। तो ये एक परफेक्टली सिस्टमेटिक ट्रेडिंग होती है। तो वो इस प्रकार से लोग कहीं ना कहीं उनको लोगों में भूल रह जाती है, मिस्टेक रह जाती है, तो इसलिए वो पैसा नहीं कमा पाते हैं। देन हम आगे ये भी देखेंगे अपने आने वाली वीडियो की सीरीज़ में कि मार्केट के अंदर हम पहला कदम कैसे रखें। काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने खुद को अपना अकाउंट कैसे ओपन करना वो भी पता नहीं होता है, लेकिन देखते हैं चीज़ों को, मार्केट को, तो उनको भी अंदर भी एक जिज्ञासा होती है कि हम मार्केट के अंदर कूदें। इनको पता नहीं होता है कि किस ब्रोकर के अंदर हम काम करें, किस ब्रोकर। तो इन सारी चीज़ों को भी हम कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे। आपको मार्केट में अगर उतरते वक्त देन आपको किस ब्रोकर को चुनना है, देन आपको किस प्रकार से अपनी पहला कदम मार्केट में रखना है। आपको डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं आना है,
है, आपको जैसे कि स्टॉक ट्रेडिंग में आना है, ऐसी चीज़ों में आपको पहला रिदम रखना है जहाँ आपका रिस्क बहुत कम हो, देन प्रॉफिट भी आपका कम हो लेकिन रिस्क भी आपका कम हो, तो दैट आप कुछ सीख पाओगे, कुछ लाइव मार्केट अंदर आप प्रैक्टिस कर पाओगे। तो इन सारी चीज़ों को हम क्लियर करने वाले हैं अपने आने वाले यूट्यूब चैनल में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक कर